स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड वेसल और फंक्शन ऑफ ब्लड टॉपिक फिनिश कर लिया था। नाउ इन टुडेज़ क्लास वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दी हार्ट। आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको डायग्राम दिखा देते हैं हार्ट का, और इस डायग्राम में आपको बता देते हैं क्या क्या होता है। हार्ट लाइक आपके व्हीकल में इंजन होता है ना बेटा, आप गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कार हो, बाइक हो, स्कूटर हो, सब में एक इंजन होता है। अगर वो इंजन नहीं हो तो आपका गाड़ी, आपकी व्हीकल नहीं रन करेगी, चलेगी नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर में अगर हार्ट नहीं हो तो हमारा हार्ट नहीं होने के कारण से हमारा शरीर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये दिन भर वर्क करता रहता है। पर मिनट ये अप्रॉक्सीमेट 72 टाइम्स, बोलते हैं ना हार्ट बीट, है ना, 72 अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, इट्स नॉट रियल। हो सकता है मे बी ज़्यादा हो जाए हार्ट बीट, में भी थोड़ी बहुत कम हो जाए। तो अप्रॉक्सीमेट 72 टाइम्स तो पर मिनट ये है ना आपके थॉम्बिंग साउंड करता ही है, ये बीट करता ही है ना। जो हार्ट बीट करता है ना तो एक साउंड आती है ना, उसको थॉम्बिंग साउंड बोलते हैं। जैसे बेटा मैंने अभी आपको बताया, ये व्हीकल में हमारा इंजन होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में हार्ट है। इंजन में आपके वॉल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे हार्ट में वॉल हैं। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं आर्टियम, वेंट्रिकल, ये आपको शो कर रखा है। देखिए मैं आपको, ये वेंट्रिकल्स, लेफ़्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, ये वॉल्स होते हैं हार्ट के। ठीक है, और इन वॉल्स के बीच में एक सेपरेटिंग लेयर होती है। ये देखिए, ये है ना पार्टीशन कम्प्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाफ्स। ये 2 हाफ को, लेफ़्ट और राइट को, है ना, सेपरेट करती है वॉल। और हमने पढ़ा था कि आर्टरी का क्या वर्क है। आर्टरी का हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ना। आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड, है ना, प्योर ब्लड को कहाँ पे सेंड करती है? बॉडी पार्ट, हार्ट से लेके बॉडी पार्ट। लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करती, केवल एक यही आर्टरी है। ऐसे ही हमने पढ़ा था वेन के बारे में। वेन क्या करती है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, वो बॉडी पार्ट से लेके हार्ट को दे देती है। तो लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन है, ये आपके क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना, बॉडी पार्ट से लेके हार्ट को नहीं देती, केवल एक ही ये वेन है। ठीक है, सो ये कुछ हार्ट के मेन पार्ट हैं आपको जो एक्सप्लेन किए हैं। अब हम इसको डिटेल में आपको बताते हैं। जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ना, वो आपको नोट्स की फॉर्म में। दी हार्ट इज़ अ फिस्ट साइज, मुट्ठी के जैसे, है ना, साइज होता है। मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल्स से बना है। फाउंड इन द चेस्ट कैविटी, और हमारे जो चेस्ट होता है ना, बॉडी का, उसके अंदर आपके स्पेस होती है, उसके अंदर मिलता है। टुवर्ड दी लेफ्ट लंग, जो लेफ़्ट लंग होता है उसकी, है ना, उस साइड आपकी, यानी लेफ़्ट साइड हो गया ये भी। इट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। भाई इसका काम क्या होता है? देखो अभी आपको बताया, मेन फंक्शनिंग कर रहा है बॉडी की, बॉडी को चला रहा है, इंजन है बॉडी का। तो ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है ना अलग अलग बॉडी पार्ट्स को। इट बीट 60 to 80। देखो मैंने अप्रॉक्सीमेट आपको 72 बताया था ना, मैंने बोला था कम भी हो सकता है ज़्यादा। तो ये जो आपके सामने लिखा है, ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया, ये 60 to 80 टाइम्स ये आपके, है ना, बीट करता है। ये चलता रहता है लगातार, दिन भर वर्क करता है, जब भी हमारी बॉडी फंक्शनिंग कर पाती है। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ 4 चैम्बर, आपको बताया था भाई, जैसे वॉल्स होते हैं हमारे इंजन के अंदर, है ना, पॉट्स होते हैं। कुछ इंजन पहले आते थे 2 स्ट्रोक के, उसमें आपके पॉट्स भी होते थे। तो ऐसे ही वॉल पॉट जैसे ही चैम्बर्स बने हुए होते हैं 4 हमारी हार्ट के अंदर। द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड राइट आर्टियम, जो ऊपर के जो होते हैं वो राइट आर्टियम कहलाता है, एंड लेफ्ट आर्टियम कहलाता है। और जो लोअर होता है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो आपको बताया था बेटा, ये देखिए, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, ये अपर 2 चैम्बर हो गया।
ये अपर, ये ऊपर ऊपर का पार्ट हो गया, और ये लोअर में आ गया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट अ मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम सेपरेट। वो जो वॉल थी ना, आपको बताया था इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन कर रही है, दिस वन, ये कहलाती है सेप्टम, इसको सेप्टम बोलते हैं। ओके, सो सेप्टम इन दोनों को सेपरेट करती है। मस्कुलर वॉल कॉल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट पार्ट, भाई राइट और लेफ्ट को, ये अपर और लोअर को नहीं, राइट और लेफ्ट वाले को सेपरेट कर रही है। देखो इस आपके, ये देखिए ये आपके शो कर रखी है ये, ठीक है, ये वॉल है। सो प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे क्या हो, ऑक्सीजन मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो सके, सेम वॉल में नहीं आ सके। वॉल अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, जिससे वॉल है ना एक ही डायरेक्शन में फ्लो स्टार्ट रखे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स की टुवर्ड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की टुवर्ड। द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो थ्रू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड से बहता है हार्ट के, और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट साइड से बहता है हार्ट के। लेफ्ट साइड से तो ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड। द आर्टरी एंड वेन्स इन द हार्ट कनेक्ट टू द अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, अदर बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होता है द आर्टरी और वेन। द ब्लड वेसल दैट एंटर और लीव द हार्ट आर, नाउ बेटा टॉपिक है वेना केवा। वेना केवा क्या है, एक लार्ज वेन है जो ब्लड है ना, इम्प्योर ब्लड जिसको कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दो, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड कह दो, उसे कलेक्ट कर रहा है बॉडी पार्ट से स्मॉलर वेन्स होती है, छोटी छोटी वेन्स के थ्रू, और खाली कहाँ कर रहा है उसको, राइट आर्टियम में खाली कर रहा है। ठीक है, देखिए ये वेना केवा आपको शो कर देते हैं, ये वेना केवा आपके दिस वन, और ये एओर्टा है ना। एओर्टा क्या है, पहले एओर्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, ये सबसे बड़ी आर्टरी है जो रिसीव कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ले रही है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ देन सर्कुलेटेड टू डिफरेंट, और फिर क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे सर्कुलेट किया जा रहा है, बॉडी पार्ट्स को। फिर हम पढ़ लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखो आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को पहुंचाना, लेकिन ये केवल ऐसी आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ले रही है, ठीक है, और लंग्स में पहुंचा रही है। इट कैरी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग। फिर है पल्मोनरी वेन, ये केवल एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करी है, बाकी सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिला हुआ होता है ना वाला ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड। इट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से साफ खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है ना, टू द लेफ्ट आर्टियम, और फिर कहाँ पे भेज रही है, लेफ्ट आर्टियम ऑफ द हार्ट में भेज रही है। नाउ अब हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ द हार्ट। ये हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है। ये डबल पंप की तरह काम करता है। डबल पंप की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि हार्ट का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को है ना भेजना, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से रिसीव भी करना, तो इसलिए डबल पंप की तरह काम ये करता है। द हार्ट फंक्शन एज अ डबल पंप, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन फ्लो इनटू द राइट आर्टियम, जो गंदा खून होता है वो वेन से कहाँ फ्लो हो जाता है, राइट आर्टियम में। फ्रॉम हेयर द ब्लड एंटर द राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है, ओपनिंग होती है, खुला हुआ ना एक एरिया होता है ओपनिंग जिसको बोलेंगे, उसमें उससे कहाँ चला, इम्प्योर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग, फिर राइट वेंट्रिकल से जो गंदा खून है वो लंग को भेज दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। द गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लंग्स, और जो ये लंग्स होती है उसमें गैसेज एक्सचेंज होता है। द ब्लड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इनटू ऑक्सीजन, फिर वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज के दौरान ही ये ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। फिर ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन मिल चुका है ब्लड में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरीड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना। फ्रॉम हेयर द ब्लड फ्लो थ्रू एन ओपनिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर वहाँ अगेन ओपनिंग से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाता है।
द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर है ना ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना वो पंप कर देती है सारे बॉडी पार्ट्स को, है ना, एओर्टा के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी पार्ट्स को मिल जाता है एओर्टा के थ्रू। द ऑक्सीजन इज़ देन यूज बाय द सेल। फिर जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स जो होते हैं वो उसको यूज़ में ले लेते हैं, ठीक है, अपनी फंक्शनिंग करने के लिए। एंड द सेल प्रोड्यूस कार्बन, और फिर क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। द ब्लड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिटर्न टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल गया है ना, तो ये ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो गया और फिर ये वापस से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट के अंदर आ जाता है। ओके, देन है फिर बेटा हार्ट बीट एंड पल्स। हार्ट बीट, द हार्ट वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इट्स मसल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, इसी को हार्ट बीट बोलते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फ्रॉम अ रिदम, एक थॉम्बिंग साउंड होती है, धक धक ऐसी आती है ना आवाज़, तो इसको हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। पल्स इज़ द थ्रॉम्बिंग सेंसेशन ऑफ एन आर्टरी एट ईच बीट ऑफ हार्ट। ये पल्स क्या है, जो सेंसेशन हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रहा है आर्टरी का हर बीट पे, हर कॉन्ट्रैक्शन और हर रिलैक्सेशन पे, है ना, एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन ऐसे, तो ये बीट कहलाएगी। तो हर बीट पे जो आपके सेंसेशन हो रहा है, जो थ्रॉम्बिंग सेंसेशन हो रहा है आर्टरी का, है ना, वो पल्स कहलाती है। आ डॉक्टर यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल द स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर हार्ट बीट। स्टेथोस्कोप आपने सुना होगा, कान में लगाते हैं और है ना एक आगे है ना आपके फ्लैट पार्ट होता है सर्कुलर शेप का ना, वो आपकी हार्ट पे लगाते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए। द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज़ कॉल्ड पल्स रेट। जो आपकी एक मिनट में जितनी हार्ट बीट हो रही है ना वो पल्स रेट कहलाती है, ठीक है बेटा। सो ये हमारा टॉपिक हार्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये फिनिश हो गया है और मैंने कोशिश करी है आप लोगों को काफ़ी स्लो और अच्छी तरह से समझाने की। आप इस वीडियो को देखिएगा, आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, थैंक यू।